हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप एमएससी फिजिक्स नेट गेट या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन सोचिए कि मान लीजिए एक पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। उसके पास सिर्फ एक ही पाथ है। सोचिए आप, क्या लगता है आपको कि अगर पार्टिकल को पार्ट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो क्या उसके पास एक पाथ्स होगा? नहीं। उसके पास जो हैं बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिकल एक्चुअल में उस सिर्फ एक ही पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। अब सवाल हमारे पास ये है कि नेचर जो एक पाथ है वो कौन सा पाथ होगा जो नेचर उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हैमिल्टोनियन ने दिया, ठीक है। जो हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है यही इसका आंसर देगा कि जो हमारा नेचर है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। अब न्यूटन ने हमें बताया कि फोर्स से मोशन कैसे होती है, लेकिन जो हमारे हैमिल्टोनियन थे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल तरीका दिया। सिर्फ एनर्जी का यूज़ करके हम पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एनर्जी का यूज करके हम पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। आज हम वही कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है वो होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या डेफिनेशन भी मान सकते हो आप इसको, कि जो हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एक मैकेनिकल सिस्टम दो फिक्स टाइम्स के बीच वही पाथ फॉलो करेगा जिसके लिए जो एक्शन है हमारा वो स्टेशनरी होता है। मीन्स कि मैं इसको नीचे जाके आपको समझाऊंगा पूरा कि ये हमारा जो प्रिंसिपल है ये क्या चाहता है। तो लेट एज्यूम कि फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम द लैग्रेंजियन एल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल वी, ठीक है। यहाँ पर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन से हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल भी ड्राइव करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लैग्रेंजियन इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमारा जो लैग्रेंजियन एल है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एल इज इक्वल टी माइनस वी, वी ऑलरेडी नो। जहाँ पर हमारा एल होता है एल इज इक्वल टू एल क्यू आई डॉट टी, वेयर हमारा जो क्यू आई है वो हमारी जनरलाइज वेलोसिटी है, और ये जो है हमारा इसको हम बोलते हैं जनरलाइज वेलोसिटीज़, ठीक है। जो हमारा क्यू आई है ये हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और हमारा जो क्यू आई डॉट है वो हमारी जनरलाइज वेलोसिटी है। तो इस चीज़ को भूलना मत। अब अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि द एक्शन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ सिस्टम अलोंग एनी आर्बिट्री पाथ बिटवीन टाइम t1 एंड टाइम t2 इज डिफाइंड एज द टाइम इंटेग्रल ऑफ द लैग्रेंजियन। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन थी ये थी एक्शन के लिए, कि जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन क्या होता है? तो एक्शन हमारा यही होता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, अलोंग आर्बिट्री पाथ, ठीक है, उसके पास दो टाइम है, एक टाइम t1 है एक टाइम t2 है, इज डिफाइंड एज द टाइम इंटेग्रल ऑफ द लैग्रेंजियन, ठीक है। लैग्रेंजियन का हम क्या करते हैं, इंटेग्रल करते हैं, जैसे कि s इज इक्वल टू एक्शन इज इक्वल टू t2 इंटेग्रल t1 l इज इक्वल टू q1 से qn तक और क्यू आई डॉट, ठीक है, और ये आ गया हमारा qn और t और dt, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं हम अपने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल पे। ये जो हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है उसकी डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप इस डायग्राम पे ध्यान दो। इस डायग्राम को आपने समझ लिया तो आप पूरा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल समझ जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कोई पॉइंट Q है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास Q2 है। उसका जो हमारा टाइम इंटरवल है, एक का टाइम t1 से हमने जाना है t2 तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास देयर आर सो मैनी वेज, ठीक है, बहुत सारे पाथ्स हैं यहाँ पर उसको एक पॉइंट Q1 से Q2 तक जाने के लिए। कुछ स्मॉल हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ लॉन्ग हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेचर है, ठीक है, वो नेचर कौन सा पाथ फॉलो करेगा? नेचर
वो पाथ फॉलो करेगा जिसके लिए हमारा एक्शन क्या होगा, स्टेशनरी होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ ये आती है कि जो स्टेशनरी का मीन होता है, स्टेशनरी मीन्स की मिनिमम पाथ, ठीक है। लेकिन जो स्टेशनरी का मीन होता है वो मिनिमम नहीं होता है। स्टेशनरी मीन्स कि वहाँ पर जो वेरिएशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी और जीरो होगी। मीन्स कि जो डेल्टा एस होगा वो जीरो होना चाहिए। उसी पाथ के लिए जो हमारी नेचर है वो उसी पाथ को वो फॉलो करेगी, चाहे वो पाथ मिनिमम है, चाहे वो पाथ मैक्सिमम है, या तो फिर वो स्टेशनरी है, ठीक है। तो हमेशा वो स्टेशनरी पाथ को फॉलो करेगा। ज़रूरी नहीं है कि इस पाथ को फॉलो करे, इसका पाथ को भी फॉलो कर सकता है अगर इसके लिए वेरिएशन है जो स्टेशनरी है, इसको भी फॉलो कर सकता है अगर स्टेशनरी है, ठीक है। वेरिएशन है जो स्टेशनरी है। तो मेन कंसेप्ट है यहाँ स्टेशनरी का, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, या मिनिमम भी हो सकता है या मैक्सिमम होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है, द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द सिस्टम इन अ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस between time t1 and time t2 is one for which the action s is stationary, means its first order variation is zero under any small virtual variation of the path that vanish at the endpoints। means कि ये क्या कह रहा है कि जो हमारा सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, ठीक है, बिटवीन टाइम t1 से टाइम t2 एक्शन कौन से, मतलब जो पाथ है वो कौन सा फॉलो होगा जिसके लिए हमारा एक्शन क्या है, स्टेशनरी है। मीन इट्स फर्स्ट ऑर्डर वेरिएशन इज जीरो, मीन्स कि डेल्टा एस होगा वो जीरो होगा अंडर एनी स्मॉल वर्चुअल वेरिएशन ऑफ द पाथ दैट वैनिश एट द एंड पॉइंट। तो इसको हम मैथमेटिकली डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा t2 t1 L dt is equal to 0. This is our Hamiltonian principle where S is our action and delta is our small variation। तो ये था हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में भी डाउट है कि वेरिएशन क्या होता है, तो मान लीजिए, इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको कि वेरिएशन क्या होता है। कि मान लीजिए पार्टिकल एक एक्चुअल पाथ पर चल रहा है, ठीक है, एक्चुअल पाथ पर चल रहा है, ठीक है। अब हम एक बहुत छोटा इमेजिनरी चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो इसका जो ओरिजिनल पाथ था, ठीक है, ये पाथ था हमारा क्यू टी था। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू पाथ इसमें ऐड ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पाथ है इसका, ठीक है। अब इस पाथ की जो हमारी इमेजिनरी वो होगी क्यू टी प्लस जो हमारा डेल्टा क्यू है, न्यू ऐड हो जाएगा इसमें। ये सिर्फ मैथमेटिकल कंपैरिजन के लिए है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो छोटा चेंज है, ठीक है, उसी चेंज की वजह से एक्शन कितना बदलता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा एस वो जीरो है। तो जो हमारा ओरिजिनल पाथ होगा वो मतलब नेचर का एक्चुअल पाथ भी वही होगा। मीन्स कि जो ओरिजिनल पाथ ही नेचर का एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएशन कि अगर हमारे पास मान लो क्यूटी है पाथ, ठीक है, हमने इमेजिन किया और उसमें एक न्यू पाथ हमने ऐड ऑन कर दिया डेल्टा क्यू। अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो है तो वही जो ओरिजिनल पाथ है नेचर का एक्चुअल पाथ भी वही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास जहाँ पर हमने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को पढ़ा। इसके बाद हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से ड्राइव करेंगे।